डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद नई तिजारती जंगों का खतरा मंडराने के बाद यूरोपीय और चीनी रहनुमाओं ने मंगल के रोज ड्यूस में बारी बारी आलमी ताउन का दिफा किया। डॉन अखबार में शाया फ्रांसीसी खबर इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप रवा हफ्ते स्विट्जरलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। वो स्विस ऑफिस में होने वाले सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले एग्जीक्यूटिव्स और रहनुमाओं के दरमियान हाथी की हैसियत रखते हैं। अपनी तकरीर में यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला वॉन डेर लेyen, चीन के नायब वज़ीर आज़म डेंग शियाओ और जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्स ने दुनिया के ऐसे तस्वुरात पेश किए जो खुद साख्ता टैरिफ से मोहब्बत करने वाले ट्रंप के तस्वुरात के बरअक्स हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने ट्रंप का बराह रास्त नाम दिए बगैर कहा कि तहफ़्फ़ुज़ पसंदी आगे नहीं जाती और तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज धमकी दी थी कि अगर बीजिंग ने चीनी मलकियत वाली ऐप टिकटॉक को ऑनलाइन रखने की उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी तो वो इस शर्त पर महसूलात आयद कर देंगे और इसका आधा हिस्सा फरोख्त कर दिया जाए। ट्रंप के हवाले से मोहतात रवैया इख्तियार करने वाले बीजिंग ने टिकटॉक की धमकी के बाद कहा था कि इसे उम्मीद है कि अमेरिका चीनी कंपनियों को मुनसिफाना कारोबारी माहौल फराहम करेगा। दरअसल अर्सला वॉन डेर लेyen ने मसालती लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन की पहली तरजीह जल्द बातचीत करना, मुश्तरका मफादात पर तबादला ख्याल करना और ट्रंप के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रैक्टिकल होंगे लेकिन हम हमेशा अपने उसूलों, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए खड़े रहेंगे। यूरोपीय कमीशन की सदर ने ये भी कहा कि यूरोप को चीन के साथ तामीरी तौर पर बातचीत करनी चाहिए ताकि दोनों फरीक़ैन के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती कशीदगी के बावजूद हमारे बाहमी मफाद का हल तलाश किया जा सके। ब्रसेल्स ने ग्रीन टेक सेक्टर में रियासती सब्सिडीज को हदफ बनाने के साथ साथ चीनी इलेक्ट्रिक कारों पर महसूलात आयद करने की तहकीकात के जरिए बीजिंग के नाराजगी को भड़का दिया है। यूरोपीय यूनियन के इक़दामात का बराह रास्त हवाला देते हुए चीन के नायब वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि ग्रीन बैरियर्स खड़े न किए जाएं जो मामूल के माशी और तिजारती ताउन में खलल डाल सकते हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो यूरोपीय यूनियन और चीन समेत अपने इत्तेहादियों पर इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद करेंगे। हल्फ उठाने के बाद उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर 25% महसूलात आयद करने का इम्कान जाहिर किया है। वॉन डेर लेyen ने अपनी तकरीर के दौरान स्विट्जरलैंड, मैक्सिको और जनूबी अफ्रीकी ब्लॉक मर्कोसुर के साथ यूरोपीय यूनियन के हालिया मुआहदों की तरफ इशारा करते हुए आज़ाद तिजारत के लिए अपने अज़म का इरादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी शराकतदारी को अपग्रेड करना चाहते हैं। ओल्फ शोल्स ने दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद तिजारत का दिफा करने का अहद किया और मुतनब्बे किया कि तन्हाई की कीमत खुशहाली होती है। सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट और उनका मतलब यही है। शोल्स ने कहा कि अपने मुल्क के मफादात को ज़हन में रखने में कोई हर्ज नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि दूसरों के साथ ताउन और तफहीम आमतौर पर आपके अपने मफाद में भी है। अगले माह होने वाले जर्मन इंतखाबात से कबल ड्यूस में चांसलर की हैसियत से ओल्फ शोल्स की ये शायद आखिरी तकरीर थी। शोल्स ने अपनी तकरीर में टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क को तनकीद का निशाना बनाया जिन्होंने जर्मनी की इंतहाई दाएं बाजू की जमात AFD की हिमायत पर चांसलर को नाराज कर दिया है। शोल्स ने कहा कि हमें यूरोप और जर्मनी में इजहार राय की आज़ादी है।